जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बदल रहा है, बढ़ता बिहार और बदलता बिहार में यहाँ पर नई वैकेंसी के नए अपडेट आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी एक वो वैकेंसी की बात करेंगे जिसके बारे में लगातार अभी खबरों में चर्चा बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पंचायती राज विभाग के लिए, जहां पे आपको बता दें कि कैबिनेट का डिसीजन भी दे दिया गया है। जी हाँ, आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके कैबिनेट डिसीजन भी चेक कर सकते हैं खुद से। और कैबिनेट डिसीजन में आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट था वो 2 मई का अपडेट था। जी हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे आके इसका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, इस कैबिनेट डिसीजन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे और कौन कौन से विभाग में यहाँ पे जो है कौन कौन से पदों के बारे में चर्चा की गई थी। तो दोस्तों, मैं आज इस बात कर रहा हूँ बिहार में और बिहार से संबंधित उन परीक्षाओं के बारे में जहाँ पे लगातार अपडेट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों में जो भी अपडेट निकल कर आ रहे हैं नई वैकेंसी को लेकर, उसके बारे में सारी खबरें लेकर। तो अभी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज विभाग का, जहाँ पे करीब 7017 पदों का लेखपाल का भर्ती निकलने वाला है। जी हाँ, आप उसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें 1428 पद जो है ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति भी होने वाली है। लेकिन इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देख लेते हैं, जहां पर ऑफिशियल अपडेट दिया गया है। और इसके बारे में हमने आपको 10 दिन पहले भी नोटिफिकेशन बना के बताया भी था कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करने हेतु यहाँ पर विभागीय संकल्प संख्या इसके तहत यहाँ पे 25 जुलाई 2018 के द्वारा प्रति 4 पंचायतों पर 1 की दर से कुल 2096 लेखापाल सह IT सहायक की स्वीकृति के पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखापाल सह IT सहायक संविदा के आधार पर इनके पदों का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। ये इस प्रकार जो है पूर्व से सृजित करीब 2096 लेखापाल सह IT सहायक के संविदा आधारित पदों की अतिरिक्त यहाँ पे करीब 6570 लेखापाल सह IT सहायक की संविदा आधारित पदों का सृजन हो चुका है। तो ये अपडेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आज के न्यूज़ अपडेट में इनके बारे में चर्चाएं हुई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा हुई है, इनफैक्ट इनकी सैलरी क्या होगी उनके ऊपर चर्चा हुई है। तो उस पर एक नज़र हम देखते हैं। तो खबरों की माने तो यहाँ आज की खबर हिंदुस्तान में पंचायत स्तर पर यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और जल्दी आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि सन 2018 में PRD बिहार यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। उसके बारे में हमने अपने चैनल पे लगातार अपडेट भी आपको दिए थे। अब यहाँ पर 2023 आ चुका है और अब यहाँ पर करीब 7 साल के बाद जो है इस विभाग की वैकेंसी आ रही है। तो 7017 लेखपाल सह IT सहायक जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इसकी बहाली होगी, ये नियुक्त किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही विज्ञापन इसका जारी करेगा। इसके लिए 2 महीने में चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। आवेदन जो है राज्य स्तर पर किए जाएंगे। विभाग के मुख्य अपर सचिव हैं मिहिर कुमार सिंह, जो कि बुधवार को एक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि पहले 4 पंचायत में एक लेखापाल सह IT सहायक रखे गए थे, लेकिन अब यहाँ पर हर पंचायत के साथ साथ ही प्रखंड और जिला परिषद में भी इनका पद स्थापना किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई गई है। यहाँ पे अब सैलरी की बात की गई है तो यहाँ पे 20,000 प्रति महीना आपको सैलरी नियत वेतन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं तो ये नियमित वेतन होता है जो कि आपको मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें यहाँ पे तो PRD डिपार्टमेंट में यहाँ पर पंचायती राज विभाग में लेखापाल के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं वो लगातार देखे गए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom की रखी गई है। MCom के साथ साथ यहाँ पे आपने अगर इंटर किया है CA, है ना, आपने CA में इंटर किया है तो यहाँ पे करने वालों को 20 अंकों का बोनस मिल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो छात्र CA का किए हुए हैं, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट होता है इसका मतलब, तो ये एक तरह से अकाउंटेंट की ही भर्ती है, लेखापाल को अकाउंटेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इनको अंकों में 20 अंक का आपको मुनाफा मिलेगा अगर आपने CA से इंटर किया है। चयनितों को 3 माह में MS वर्ड, एक्सेल और टैली आदि जैसी दक्षता प्राप्त करनी होगी। जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको बता दें
कि उनको यहाँ पे MS वर्ड यानी कि MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल और टैली जो कि एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, ये दक्षता इनको प्राप्त करनी होगी। कंप्यूटर का नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि इस पद का ही नाम है यह सह IT सहायक असिस्टेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही 326 कार्यपालक सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर और 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का भी नियोजन होगा। यहाँ पे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर अवकाश प्राप्त को मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे और भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं, और भी अपडेट देखने को आपको मिल सकते हैं, नई बहाली की प्रक्रिया में देखने को मिल सकता है। पंचायती राज में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी नोटिफिकेशन आते रहे हैं, और इस बार अभी तक इन 7 सालों में कोई वैकेंसी नहीं ली गई थी। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आएगी, इसकी अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को 12th पास छात्रों को मौका मिलेगा, और 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का भी नियोजन किया जाएगा। तो ये पदाधिकारियों का रिक्रूटमेंट होगा, ये भी नियोजित होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे ही इनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये 2 वैकेंसी और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों पंचायती राज विभाग की एक और नई रिक्रूटमेंट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम कचहरी सचिव की। अब आपको बता दें कि 1428 पद की वैकेंसी है। 1420 लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ पे 1428 पद के बारे में बताया गया है। राज्य के ग्राम कचहरी सचिवों की ये भर्ती जो है 1428 रिक्तियों पर नियुक्ति की जाएगी। नगर पालिका के आधार पर नगर पालिका के क्षेत्रों में सम्मिलित करने के कारण जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वहां कार्य कर चुके कचहरी सचिव को नियुक्त करने और अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कचहरी में यानी कि कोर्ट वगैरह में सचिव का काम कर चुके हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। नगर पालिका के क्षेत्र में आपको ये जॉब मिलेगा। तो ये जॉब लोकेशन हो गया इनके लिए, किनके लिए? ग्राम कचहरी सचिव के लिए। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th के आधार पर लिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, और पंचायत के स्तर पे ही इनकी वैकेंसी का अपडेट दिया जाएगा और इनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, और राज्य की ये ग्राम कचहरी सचिव कहलाएंगे। ये नियुक्ति की प्रक्रिया नगर पालिकाओं के क्षेत्र के लिए की जाएगी, और जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं रहा है, वहाँ पे कार्य कर चुके वैसे कचहरी सचिव इनको नियुक्त किया जाएगा, और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो ये एक वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार 2018 के बाद से ही बिहार में पंचायत सरकार जो है अपने खुद का भवन यानी कि ऑफिसेज वगैरह बनाने का भी काम कर रही है, जहाँ पे बैंकों को जगह दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 2000 नए पंचायत सरकार के भवन बनाने का निर्णय भी लिया है। इनका निर्माण स्थानीय अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके लिए भूमि चिन्हित भी कर ली गई है, और इन्हें नए भवन में बैंकों के लिए भी जगह दी जा रही है। और खासकर बैंक और पंचायत विभाग जो है ये मिलकर कार्य करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर आवंटित राशि भी यहाँ पे अपडेट की गई थी कि 1495 भवनों का निर्माण के लिए यहाँ पर जो भी धन राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और ये जो राशि मुखिया और सरपंच के अलावा पंचायती राज मनरेगा जो कि PM आवास योजना के अंतर्गत आता है, इनकी कर्मियों के साथ साथ कृषि सलाहकार और विकास मित्र में भी बांटे जाएंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन का अपडेट था दोस्तों यहाँ पे जो कि दिया गया है, और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप 2 मई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, है ना। 2 मई को ये मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसके आधार पे ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे आपको दी है। पंचायती राज विभाग के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है, आप उसके लिए भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आके ये धनराशि यहाँ पे दी गई है इनके पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु। तो ये धनराशि यहाँ पे सरकार के द्वारा स्वीकृत दे दी गई है। तो यहाँ पे लगातार नोटिफिकेशन आने वाले हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। कोई भी इस वैकेंसी को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।